Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss our next theorem, which can be used for the you can say the analysis of the circuit. This theorem is very important, as we have stated that in the previous lecture. The superposition principle gives you a very simple way to come up with these equations or come up with the solution of the calculation of the circuit. तो उस हवाले से जो है आपका जो थेवेनिन थ्योरम होगा आज के लेक्चर के अंदर वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम अप्लाई करके अपने सॉल्यूशन को कंडक्ट कर सकते हैं. सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, PHY 323, BS Software Engineering Morning, second semester, September 2021. So in the last lecture we have talked about circuit analysis, KCL, KVL solution by using KCL, KVL circuit analyzing theorem, which is based upon the superposition theorem. तो ये सारी चीज़ें जो है हमने लास्ट लेक्चर में की हैं. लास्ट लेक्चर में ज़्यादातर हमारा फोकस जो था वो ओनली सुपरपोजिशन थ्योरम में था, जिसके अंदर अगर आपके पास मल्टीपल करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो तो आप करंट सोर्स को जो है ओपन और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट के तौर पर यूज़ करते हुए अपने सर्किट की कैलकुलेशन कर सकते थे. तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हम थेवेनिन थ्योरम, उसके जो स्टेप्स हैं और एग्जांपल प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. तो आइए देखें सबसे पहले थेवेनिन थ्योरम जो है वो क्या कहता है और उसके बारे में किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं. तो इसके दो स्टेप हैं मेजर. एनी टू टर्मिनल एनी टू टर्मिनल्स ए और बी ऑफ अ नेटवर्क composed of the linear passive and active elements may be replaced by a simple equivalent circuit consisting of an equivalent voltage source and the equivalent resistance, which is known as Thevenin resistance series. तो अगर आपके पास इस तरह से लीनियरली पैसिव और एक्टिव सर्किट अवेलेबल हो तो आप इस तरह से उनके अंदर वोल्टेज सोर्स और थेवेनिन रेजिस्टेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं और उससे आप उसके सॉल्यूशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं. आइए ये जो है किस तरह से किया जाएगा. द वोल्टेज जो है वो आपके पास ओ सी इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ए बी caused by the active network with no external resistance connected to them. तो एक्चुअली तौर पे जिस जगह से आपने रेजिस्टेंस को ओमिट करना है वहाँ पे आपने उतना ही वोल्टेज सोर्स जो है वहाँ पे कंप्यूट कर लेना है. So the series resistance RTH is equivalent to the resistance looking back into the network at the terminal AB with all the sources within the network and made inactive or dead. तो हम दोबारा से फिर उसी रेजिस्टेंस को अंदर सपोज क्या होगा उसको कंप्यूट करेंगे और उसको दोबारा से सिस्टम में लगा के उसकी वैल्यूज को नोट कर लेंगे. तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है और इसकी एग्जांपल किस तरह से इलस्ट्रेट की जा सकती है. तो दिस इज योर एग्जांपल. आपने इस एग्जांपल को सॉल्व करना थी. आप सामने देख सकते हैं कि R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, R3 रेजिस्टेंस है और ये दो सोर्स है. ये दो बैटरियां हैं, ये दो सेल हैं जो लगे हुए हैं आपस में और आपने फाइंड क्या करना है R2 जिसकी दो रो में उसके अंदर से फाइंड आउट करना है कि करंट कितना ज़रूरत है, उसकी वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है. सो अगर आप अपने क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू भी कर सकते हैं. however we will try our best कि आप जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बजाय we go for the now this time Thevenin theorem. However, आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से एक को निगलेक्ट करते हुए दूसरे को शॉर्ट कर सकते हैं और इसी तरह से आप अपने काम को कंडक्ट कर सकते हैं. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थेवेनिन थ्योरम. तो उस वाले से आपने R2 जो है इसके क्रॉस जो वो करंट निकालना है. तो ये किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा. वी हैव टू अप्लाई सम स्टेप्स. ये 6 से 7 स्टेप्स हैं इसके ऊपर करना है. तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने R2 जो है इस सर्किट में से निकाल देना. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डेजिग्नेट द R2 एज अ लोड. आपने इसको लोड कह देना है. ठीक है जी. तो दूसरा स्टेप है पुल आउट द लोड रेजिस्टेंस एंड इनक्लोज द रिमेनिंग नेटवर्क इन अ विदिन अ डॉटेड बॉक्स. तो आपने ये वाली जो रेजिस्टेंस थी इसके मुताबिक इसको आपने अटैच करना है और
तो उस हवाले से आपके पास अगर आप देखें तो हम जो है यहाँ पे थे, जैसे आपके पास थेवेनिन थ्योरम था, ये उसके टर्मिनल्स हैं और एनी टू टर्मिनल्स ए एंड बी। तो आपने क्या करना है, कंपोज्ड ऑफ लीनियर पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट्स में बी रिप्लेस्ड बाय द सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑन, जो है आपके पास अगर आपने एक वोल्टेज सोर्स को लेना है तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा, आप वोल्टेज सोर्स को के तौर पे इसके अंदर बना सकते हैं जिसको आपने लिया हुआ है, जिसके क्रॉस करंट या वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं। आफ्टर दैट जो है आप वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और वो आपकी आर थेवेनिन होगी। इसी तरह से हमने जो है वोल्टेज के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वगैरह इन सारी चीज़ों के लिए लेना होगा। फिर आपने इनसे दोबारा वही वैल्यूज़ उठा के वहाँ पे लगानी है जो कि आपके सर्किट को कंप्लीट करती है। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे आपके पास जो है वो एक थेवेनिन थ्योरम इस्तेमाल करने के लिए एक सर्किट दिया गया है और कहा गया है कि R2 जो है इसके क्रॉस करंट जो है वो फाइंड आउट करें जो यहाँ से फ्लो करता है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा काम होगा, आपने सबसे पहले जो है वो अगर R2 है तो इसको आपने लोकेट कर देना है कि दिस R2 रेजिस्टेंस इज टेकन एज़ लोड। तो ये लोड है जिसके ऊपर आप इसकी आउटपुट को देखना चाह रहे हैं, तो आपने क्या सबसे पहले जो सेकंड स्टेप होगा आफ्टर लोकेटिंग द रेजिस्टेंस, आपने सेकंड स्टेप ये करना है कि आपने इस लोड को यहाँ से निकाल देना है। आप देख सकते हैं कि अगर आप इस सर्किट में से इस R2 को निकालना चाहें लोड में से, तो ऑब्वियसली आप इस लोड को उठा के बाहर लेके जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्किट को ड्रा करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आपके नज़दीक ये लोड यूँ जा सकता है। दिस विल बी द लोड हियर और यहाँ से ये ओमिट हो जाएगा और ये R2 बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बाकी सारे का सारा सर्किट जो है वो इधर ही है और ये वाला हिस्सा जो है ये बाहर चला जाए। इससे एक फ़ायदा होगा कि आपको लगेगा कि आपने इसमें से पूरे सर्किट में से इसको निकालना नहीं है, बल्कि आपने क्या किया, इसको डिज़ाइन रीडिज़ाइन इस तरह से कर दिया है कि ये दोबारा से क्या करा चला गया, दूसरी साइड पे चला गया है। So as you can see here, आपने जैसे ही सर्किट रेजिस्टेंस को पुल आउट किया है, तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि आपके पास जितने भी अदर सर्किट एलिमेंट्स वगैरह थे वो सारे के सारे एक बॉक्स में बनाए जा सकते हैं। तो आपने यही करना है, सेकंड स्टेप पे पुल आउट द लोड रेजिस्टेंस एंड इनक्लोज द रिमेनिंग नेटवर्क विद इन द डॉटेड बॉक्स। तो ये डॉटेड बॉक्स के अंदर आपने रिमेनिंग जो नेटवर्क है उसको लिख लेना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक करंट है और ये दूसरा करंट आ रहा है। सो दिस कैन बी टेकन एज़ द I2 करंट। ओके, ये करने के बाद आपने अब इस सर्किट को सॉल्व करने का तरीका देखना है, ज़रा देखिएगा। टेम्परेरीली रिमूव द रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस R2। आपने इस लोड रेजिस्टेंस को यहाँ से रिमूव कर दिया और ये जो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा थेवेनिन लोड रेजिस्टेंस लोड। सो लीविंग दी टर्मिनल ए एंड बी ओपन। तो यहाँ पे तो दोनों टर्मिनल हो गए ओपन, तो इसका मतलब अब सर्किट में करंट कितना होगा, एक ही तरह का, पहले दो तरह के करंट थे, तो अब सर्किट में करंट है जी एक तरह का। अब आप इस पे अगेन आप चाहें तो केवीएल जैसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ है वो लगा सकते हैं। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस वे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो ये होगा 28 वोल्ट माइनस आई आर आर वन माइनस आई R2 एंड माइनस 7 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसी को ही रीअरेंज करें तो यू कैन गेट हेयर दी वैल्यू कि आपके पास जो है वो आई कॉमन आ जाएगा 28 माइनस 7/4 + 1। तो आपके पास जो करंट होगा टोटल करंट बिकॉज दे वर इन सीरीज, तो आपके पास जो सीरीज करंट है वो बता रहा है कि ये सीरीज में आ गए हुए हैं। और यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि ये हाई पोलैरिटी और ये लो पोलैरिटी है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो उस सवाल से आपके पास 28 माइनस 7 वोल्ट के मुताबिक ये काम किया जा सकता है। आप इसके ऊपर होएवर केवीएल भी लगा सकते हैं और उसके मुताबिक जो है 28 माइनस 7/4 + 1, तो ये 21/5 हो जाएगा। ये 4.2 एम्पेयर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो आपका जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी वो इट बिकम्स 4.2 एम्पेयर। तो आपने वी ए बी की वैल्यू निकालनी थी, वी ए बी इज इक्वल टू 7 प्लस, एज यू नो दैट 7 इज बेसिकली 7 + 4.2
multiplied by the 1. So you have the VAB as 11.2 volts. So this is called the Thevenin voltage and this is VTH or VAB is equal to 11.2. ये किस तरह से लिखा गया है जरा देखिएगा। यहाँ पे आपके पास है जी 7 प्लस 4.2, तो आपके पास यहाँ पे जो वोल्टेजेस थे वो ऐड कर दिए गए हैं। 4.2 करंट आपके पास पहले ही मौजूद था और अगर आप रिकंसिडर करते हैं कि ये जो करंट है यहाँ पे पहुंचा है तो उस हवाले से आपके पास यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहाँ पे जो आ रहा है वो आपके पास इजीली कंप्यूट किया जा सकता है R2 के हवाले से। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस टर्न ऑफ ऑल द सोर्सेज इन द सर्किट, अब आपने सारे के सारे सर्किट जो है उसके अंदर सोर्सेज जो है वो टर्न ऑफ कर देना है। यहाँ पर भी बैटरी थी, यहाँ पर भी बैटरी थी, हमने इसको शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही आपने वो टर्न ऑफ किया तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं आप। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द 1 एंड 4 गिव यू द टोटल रेजिस्टेंस और आर थेवेनिन, और ये आपके पास जवाब आएगा 0.8 ओहम का। सो दिस विल बी नोन एज द आर थेवेनिन। तो इस हवाले से आपके पास जो है एक तो आर थेवेनिन आ गई है और इसी तरह आपके पास जो है वो थेवेनिन voltages आ गए हुए हैं 11.2. So the circuit within the dotted box were replaced by the Thevenin equivalent and consisting upon the voltage source of VTH in series with the resistance. तो इस तरह उन दोनों को सीरीज के तौर पे आपने बिहेव करवा दिया हुआ है। तो ये आपका टास्क था जिसको आपने कंप्लीट किया। सो द लोड रेजिस्टेंस R2 is again connected to the Thevenin forming the single loop current, and I2 through this resistor is easily calculated by using the थेवेनिन थ्योरम। आप इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप थेवेनिन थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। R2 जो थी वो आपके पास ये सिचुएशन के मुताबिक I2 और R2 वाला हिस्सा जो था वो कंप्यूट करना था हमने, वो आप कंप्यूट कर चुके हुए हैं। कि जितना भी सर्किट रिमेनिंग था R2 के अलावा उन सबको आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में R थेवेनिन और R VTH में कन्वर्ट कर दिया हुआ है एंड नाउ यू आर एबल टू कंप्यूट द I एंड I2 एज वेल एज R2। तो R2 आपके पास पहले ही पता, आप I2 की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब क्या किया जाएगा, सिंपल तरीकाकार है। आपके पास ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं और आप इजीली लिख सकते हैं यहाँ पे I2। तो इजीली इस इक्वेशन को VTH इज इक्वल टू RTH प्लस R2, जिसे आप कह सकते हैं कि दिस इज द ओम्स लॉ टाइप, you can say the KVL और you can say the voltage और you can say the current divider rule। तो उसके मुताबिक इसको हम लिख सकते हैं। However, अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में ओम लॉ ये अप्लाई किया हुआ है। VTH जो थे वो थेवेनिन वोल्टेज जो है 11.2 है और आपके पास जो है थेवेनिन रेजिस्टेंस 0.8 प्लस 2, तो टोटल वैल्यू करंट की आ गई 4 एम्पीयर और ये वही वैल्यू थी जो हमने कंप्यूट करनी थी। सो इम्पोर्टेंट कमेंट क्या है, द इक्विवेलेंट सर्किट रिप्लेस द सर्किट विद इन द बॉक्स ओनली फॉर द इफेक्ट्स एक्सटर्नल टू द बॉक्स। तो इस हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो आपने शुरू में सर्किट बनाया था इंटरनल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने R2 पुल आउट कर दिया और जो रिमेनिंग पार्ट था R1 R3 और इन सब का यही हम सॉल्व कर रहे थे। तो इन्हीं को ही सॉल्व करते हुए आपने इन दोनों रेजिस्टेंसेस को क्या कर दिया, थेवेनिन में कन्वर्ट कर दिया और इन दोनों सोर्सेज को एक थेवेनिन वोल्टेजेस में कन्वर्ट किया। तो अब दोबारा से मैं स्टेप रिपीट करिए देता हूँ। So this was the resistances as you can see here 4, 1 and 8, 7. So they have this one appearance। उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद इसका टोटल करंट और ए बी was that the potential difference between here and here। तो उस हवाले से आपने इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कंप्यूट किया है और ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने नोट करने के बाद इनकी वैल्यूज को यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। So this potential difference was taken as here 4.2 ampere and the 7 जो है वो आपके पास वैसे बैटरी के वोल्टेजेस थे और ये 4.2 वाले जो है ज़्यादा हिस्सा अलग से मिल गया आपको और उस वाले से you got this value here। So this is the 4.2 that was the current
और उसके अलावा ये 7 वोल्टेजेस हैं, उसके अलावा ये 1 है। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है उनको हमने कंप्यूट किया रिजल्टेड फॉर्म में, तो यू विल गेट हियर 11.2। So after getting the 11.2 voltage you get the resistance है, तो उसके बाद से आपके पास जो है वो थेवेनिन फॉर्म में रिजल्ट जनरेट किया गया। अगर आप इन्हीं को डिपेंडेंट सोर्सेज के ऊपर बात करना चाहते हैं तो यू कैन सी हियर द स्टेप फर्दर व्हेन अ सर्किट कंटेन्स बोथ द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तब क्या करना होगा, the open circuit voltage is determined as usual with the sources active, weighted or alive. The short circuited is applied across the terminal AB, and the value of short circuit current ICS SC is found as usual. No, now the Thevenin resistance जो होगी वो आपके पास होगी RTH is equal to V open circuit over divided by the short circuit current. Similarly, we can go for the second case, and in second case, when the circuit contains only dependent sources, in this case, VOC is equal to 0. We connect a 1 ampere source to the terminal AB and calculate the value AB. So now the Thevenin resistance will be equal to the RTH is equal to VAP. However, हमने जो दूसरा केस है वो हमारे इस एग्जांपल में डिस्कस नहीं किया। हमने अपने एग्जांपल में सिर्फ पहला केस डिस्कस किया, जिसके अंदर आपने इन छोटे-छोटे स्टेप्स को नोट करना है और उसके मुताबिक ये चीज़ों को लेके चलेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नॉर्टन थ्योरम के ऊपर बात करेंगे कि और ये भी देखेंगे कि नॉर्टन थ्योरम की एनालॉजी किस तरह से डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द थेवेनिन थ्योरम और ये किस तरह से रिलेट करता है। तो इफ़ यू आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन, कोई डिस्कशन, कोई क्वेश्चन है तो आप हमारी ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।